जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल बताएंगे। इस अगले वीडियो में नहीं, न्यूमेरिकल के हम और वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सिखाए जा सकें, जिससे आपको घबराहट होती है, आपकी घबराहट को दूर करना हमारा कर्तव्य है। देखिएगा, इस पहले सवाल में ये जो सवाल है ये एनसीईआरटी बुक के हैं और ये 87 पेज नंबर 87 पर ये दिए गए हैं। ये वही एनसीईआरटी वाली बुक है और जिसके पास बुक ना हो तो वो इस सवाल में ये कह रहा है कि एक 5 × 10⁻⁸ कूलाम का एक आवेश है और इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश है, -3 × 10⁻⁸ कूलाम है का है। बताना है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, कहां पर, यानी इस आवेश से कितनी दूरी पर या इस आवेश से कितनी दूरी पर जो वैद्युत विभव होगा यहां पर शून्य होगा। तो यहां से हमने ये मान लिया है कि माना 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश से x दूरी पर यह वैद्युत विभव शून्य होगा। क्लियर हुआ? ये 16 सेंटीमीटर है। अगर 16 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलें तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा और ये मीटर में आ जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना होता है। अब देखिएगा, यहां से ये दूरी x है तो यहां से ये 0.16 - x हो जाएगी। अब इस पर विभव, इस आवेश के कारण इस पर विभव क्या होगा? तो इस आवेश के कारण विभव के लिए किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव के लिए सूत्र होता है v = 1/4πε0 k Q/r। लेकिन इस सवाल में k का मान दिया नहीं गया। इसके मतलब जो ये आवेश स्थित है ये वायु या निर्वात में स्थित है, जिसके लिए k का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर इसके कारण जो आवेश होगा 1/4πε0 और यहां पर Q/r। तो Q की जगह पर हम लिखेंगे 5 × 10⁻⁸ r यानी x। इस आवेश के कारण यानी -3 × 10⁻⁸ आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव यदि हम V2 माने तो 1/4πε0 -3 × 10⁻⁸ -16 x, समीकरण नंबर 2। यहां पर जो टोटल विभव है, टोटल विभव V = 0। V बराबर क्या होगा? V1 + V2 = 0। V1 + V2 मतलब ये 5 × 10⁻⁸ ये 1/4πε0 5 × 10⁻⁸ x प्लस -3 × 10⁻⁸ 0.16 x और ये यहां से कॉमन लिए लेते हैं। इनमें दोनों में 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन है बराबर 0। ये पूरे का पूरा उधर चला जाएगा और ये सब 0 हो जाएगा। यहां पर क्या बच रहा है वो देखते हैं। 5 × 10⁻⁸ x माइनस प्लस ये हो जाएगा -3 × 10⁻⁸ 0.16 x बराबर 0। यहां से देखते हैं ये 5 × 10⁻⁸ x बराबर 3 × 10⁻⁸ 0.16 x। 10⁻⁸ दोनों साइड लिखा है तो इसे छोड़ दो या काट दिया जाएगा। ये बचेगा 5 दशमलव माइनस का x। इधर तिरछी गुणा पहले कर लेते हैं तो 3x बराबर 16 पंजे 80 यानी दशमलव 2 संख्या के बाद लगा देंगे माइनस का 5x। 5x इधर लाओगे तो 5x माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 5x और 3x हो जाएगा 8x बराबर 0.80। तो x बराबर आ जाएगा 0.80/8। ठीक है, अब ये जो आया है ये मीटर में आया है। ये काहे में आया है? मीटर में। अगर ये दशमलव लगा है तो अगर आप मीटर में नहीं रखना चाह रहे हो सेंटीमीटर में,
अभी यहां पर हमने देखा था कि जब सेंटीमीटर को मीटर में बदला था तो 100 से भाग दिया था। अब हम मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करने का मतलब होता है कि 0.2 खाने दाहिने जाना, 80/8। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अतः 5 × 10⁻⁸ कूलाम से, इतने कूलाम से, कूलाम वाले आवेश से कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पर विभव 0 होगा, विभव 0 होगा। अब ये दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है कि ये एक समषटभुज है। समषटभुज का मतलब ये होता है कि इसकी 6 भुजाएं जो है वो बराबर बराबर हैं। अब वो 6 भुजाएं दी गई हैं 10 10 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। और जितने ये बिंदु दिए गए हैं इनके ऊपर, सबके ऊपर जो आवेश दिया गया है वो 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। सबके ऊपर जो आवेश है वो कितना है? 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम हटाने के लिए आपको 5 × 10⁻⁶ कूलम करना पड़ेगा। और जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है उसको 10 से भाग दो, 100 से भाग दोगे, 1 0 1 0 कैंसिल, 0.1 मीटर करना पड़ेगा। समषटभुज जो होते उसमें केंद्र पर आंतरिक कोण 360/n यानी 60 अंश का होगा। 360/6 यानी 60 अंश का होगा। ये 60 का हो गया। अब बचे 120, 120 में 60 60 का ये हो जाएंगे। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बनेंगे। जितने आपको त्रिभुज दिख रहे हैं ये सबके सब समबाहु त्रिभुज हैं। जब समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी गई तो ये वाली भी 10 10 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। क्लियर हुई ये बात? अब कह रहा है कि केंद्र पर कितना विभव होगा। ये अगर केंद्र को O कर दें इसे हम, तो कह रहा है इस केंद्र पर कितना विभव होगा। तो जो इस केंद्र पर जो कुल विभव होगा वो इस वाले आवेश के द्वारा विभव, 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 यानी 6 बिंदुओं के आवेश के द्वारा विभव के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। या ये यूं समझ लीजिएगा कि 6 × 1 आवेश के विभव के बराबर होगा। यानी 6 × 1/4πε0 Q/r। और Q यही तो सूत्र होता है भाई, 1/4πε0 के Q/r। यहां पर K नहीं लिखेंगे, K का मान दिया नहीं गया है। और ये Q है, ये 5 × 10⁻⁶/r। r यानी ये दूरी, ये कितनी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। v बराबर 6 × 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 की और गुणा हो जाएगी, 5 × 10⁻⁻6। दशमलव हट गया, अब नीचे ऊपर 10 हो गए तो नीचे 1 बचा। अब 1 को लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं, 1 तो सबके बटे में होता ही है। अब ये देखो कितना बना जाके भैया, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 नीम, तो 9 तियां 27, 5 छक्का 30 और 3 नीम 27 और 30 वाला ये 0, 270 × 10⁻, ये 10⁻9, एक और जुड़ जाएगा 10⁻1, 9 1 10 हो जाएगा, 10⁻10, 10 में से ये 6 घट जाएगा, 10⁻4। ये 1 0 और हटा दो, यहां से 27, तो ये हो जाएगा 10⁻5। ये वैज्ञानिक रूप में करो, इसमें 27 के बाद दशमलव लगा है, एक संख्या इधर ले आओ तो ये 2.7, ये वैज्ञानिक रूप हो जाएगा। और यहां पर ये जब ये दशमलव बाएं जाता है तो घातें प्लस में और बढ़ गई, यानी भाग दिया तो गुणा भी करेंगे, 10⁻6 वोल्ट। ये हुआ आपका आंसर। अब ये तीसरा सवाल, इस तीसरे सवाल में कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित, यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु ए बी पर 2 आवेश 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के रखे गए हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए।
यानी हमें पहचान करना है, निकालना है कि इस पर पूरे पर ये जो समविभव पृष्ठ होगा वो क्या होगा। देखिएगा समविभव पृष्ठ की पहचान, तो यहां पर हमें निकालना है कि ए और इसके समविभव पृष्ठ की, मतलब निकाय के कह रहा समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो इसकी हमें निकालना है कि इस पर जो समविभव पृष्ठ, उस पृष्ठ को कहते हैं कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। ये पृष्ठ मान लिया इसके मध्य बिंदु से गुजरेगा, तो ये 6 सेंटीमीटर जो है इसको हम बदलते हैं पहले मीटर में, तो ये बन जाएगा 0.6/100 बराबर 0.06 सेंटीमीटर। और ये इसका आधा करोगे तो ये बन जाएगा, यहां से मध्य बिंदु है तो यहां से ये वाली दूरी हो जाएगी 0.03 सेंटीमीटर, और इधर भी ये दूरी हो जाएगी 0.03 मीटर। ठीक है, ये एक बिंदु सी है। अब यहां पर हमें विभव मालूम करना है, तो देखिएगा, तो इस वजह से यहां पर जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा V1, और यहां पर यानी V बराबर जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा। तो यहां पर जो विभव होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, यानी Q कितना है 2 माइक्रो कूलाम, यानी 2 × 10⁻⁻6 बटे R 0.03 प्लस इधर देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आएगा माइनस का 2 × 10⁻⁻6 बटे 0.03। अब यहां पर देखिएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 6.03 बिल्कुल एक जैसा लिखा है, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 0.3। ये दोनों बिल्कुल गिनतियां जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो एक लिखी हुई हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो जो बचेगा वो 0 बचेगा। अतः इसमें पूछित था कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यानी इस पृष्ठ के जो प्रत्येक बिंदु पर है वो विभव कैसा है, 0 है। अतः यह एक समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा, 0 होगा, और ये एक समविभव पृष्ठ है। अब इसमें ये बी वाला कह रहा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। हमें मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी। तो पहली बात तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव आवेश से निगेटिव आवेश की ओर होगी। और दूसरी बात, इस जो ये पृष्ठ है इसके अभिलंबवत, यानी जो वैद्युत क्षेत्र स्थित होगा वो इसके अभिलंबवत और इस प्लस से और ये माइनस की ओर होगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।